हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं उस जरूरी बात के बारे में जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी ड्रीम्स पे ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। बहुत सारे फ्यूचर में करने का सोच रहे हैं एंड बहुत सारे अब भी इस चीज से सफर कर रहे हैं। वो जरूरी जो चीज है वो है जब हम अपनी जिंदगी खुद के मुताबिक ना जीकर ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। एंड आई डोंट नो कि क्यों हम अपनी लाइफ सिर्फ उन लोगों के लिए वेस्ट करते हैं जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अपनी ड्रीम्स को क्यों छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, ये सोचकर कि यार वो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। क्यों हम लाइफ में उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो हमें कहीं ना कहीं पर्सनली नहीं जानते, या फिर जो भी स्ट्रगल्स हमारे इस वक्त हैं उसमें हम अकेले फेस कर रहे हैं उन्हें, बट स्टिल हम उन्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई वो हमें इफेक्ट जरूर कर जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं जो अब तक मैंने जिंदगी में बहुत अच्छे से सीख लिया है, वो ये है कि आप लाइफ में जितना भी अच्छा किसी के लिए कर लो, आप सब कुछ उनके लिए अच्छा कर लो, बट एक सिंगल चीज अगर आपने अपने मन मुताबिक की, उनके मर्जी के खिलाफ जाकर, उनके किसी भी चीज के खिलाफ जाकर, आप उनके लिए सबसे बुरे इंसान हो। आप अच्छे सिर्फ तब तक लगते हो किसी को भी जब तक आप हर एक चीज उनके मन के हिसाब से कर रहे हो। एंड जब आप कोई चीज अपने आप को ऊपर रख के, अपने आप को इंपॉर्टेंस देके करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, तब आप उनके लिए बुरे हो। नाउ इट डजेंट मैटर कि आपने कितना अच्छा किया था उनके लिए, उन्होंने आपके लिए बुरा ही बोलना है, उन्होंने आपके लिए बहुत बुरे वर्ड्स ही यूज करने हैं। सो ये मैंने सीखा है और इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अपनी लाइफ, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो सिर्फ ये सोचने में कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। देखो, लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, बट आपको पता है कि आपके लाइफ के क्या स्ट्रगल्स हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। उसके लिए अगर आपको कोई बोल रहा है कि अरे तुम तो कुछ नहीं कभी कर सकते, या फिर कोई आपका मजाक बना रहा है, इट्स ओके। वो नहीं जानते आपके स्ट्रगल्स, वो नहीं जानते आप किस चीज से गुजर रहे हो, किस चीज से आप सफर कर रहे हो, आपके लिए उस मुकाम तक पहुंचना कितना जरूरी है। वो आपको बोलेंगे, वो आपका मजाक बनाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि वो चीज, वो सपना, वो कोई भी चीज जो आपको लाइफ में अचीव करनी है वो आपके लिए कितनी जरूरी है। तो मैं इस चीज को बहुत अब समझती हूँ कि हमें नहीं अपनी लाइफ वेस्ट करनी, हमें नहीं अपना टाइम वेस्ट करना सिर्फ ये सोचने में कि लोग क्या सोचेंगे। देखो, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, सिंपल। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर हम ये सोचें कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, है ना, तो फिर वो जो उनका काम है वो कौन करेगा? वो तो हम ही कर दे रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, तो उनको उनका काम करने दो। और अगर इस बात को थोड़ा सा लाइट वे में बताया जाए तो भाई वैसे ही इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जॉब्स की कमी है। तो अगर कुछ चंद पलों के लिए उनको कोई काम मिलता है कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं, वो हमारी निंदा, हमारी चुगली कर रहे हैं और उन्हें वो करके अच्छा लग रहा है, हमें उनको उस खुशी का मौका देना चाहिए। एटलीस्ट उनको कुछ काम मिल गया हमारी वजह से, तो हम क्यों इस चीज को सोचें और इस चीज को सोच सोच के अपना दिमाग खराब करें, अपने मेंटल पीस को गवा दें कि वो क्या हमारे बारे में सोचते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कई बार सिर्फ इस वजह से अपने ड्रीम से पीछे हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, मुझे फैमिली या फिर मेरी जो सोसाइटी है वो मुझे कैसे ट्रीट करेगी। लेट्स सपोज कि अगर किसी को पेंटिंग करना पसंद है, बट उनका फैमिली प्रेशर या फिर सोसाइटी में है कि अगर वो डॉक्टर या इंजीनियरिंग करेंगे तभी वो उनको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी वो जीने लायक सोसाइटी में है, तभी उनको एक स्टेटस मिल पाएगा। और वो उस वजह से सिर्फ अपने ड्रीम को गिव अप कर रहे हैं कि मुझे सोसाइटी में फिट होना है। लोगों से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से लोग नहीं। तो जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है कि भाई यस, इसे आप पूरी लॉन्ग लाइफ तक परस्यू कर सकते हो, आप वही अपने लिए चुनो। इसलिए मत चुनो कि लोगों के साथ आपको फिट होना है, उनका जो उन्होंने मुखौटा सा पहन रखे शो ऑफ करने का, या फिर कि ये हमारे पैरामीटर्स है, इसमें फिट होना है, उसके लिए मत चीजें करो।
आप अपने मन के हिसाब से करो, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। और अगर मैं आपको थोड़ी और गहरी बातें बताऊं तो पता नहीं कितनी जूनियां काटने के बाद हमें ये इंसान का एक जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, और उसे सिर्फ हम इसलिए वेस्ट करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये तो हम खुद के साथ ही फिर बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं ना। फिर हम दूसरों को क्यों ब्लेम करते हैं कि उसने हमारे साथ गलत किया। यहाँ पे तो हम खुद अपने साथ गलत कर रहे हैं। हम अपने आप को, हम अपने मन को पीछे करके दुनिया को आगे कर रहे हैं कि आप जीतो और मैं हार जाता हूँ, है ना। तो ये नहीं करना है। जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, मैंने पेंटिंग की एक एग्जांपल दी, इसके अलावा जो भी आपका सपना है बनने का, आप वो उसे परस्यू करो, क्योंकि ये आपका हक बनता है, ये आपकी लाइफ है। आपके स्ट्रगल्स, मैंने पहले भी बोला, सिर्फ आपके हैं। देखो, दुख के टाइम पे तो वैसे ही लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। जब हम स्ट्रगलिंग फेस पे हैं अपने, तो हमारा लोग पीठ पीछे हमारे लिए बुरा बोल रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं कि ये देखो आया बड़ा ये करने वाला है ना, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, बुरे वर्ड्स हमारे लिए यूज कर रहे हैं, तो ठीक है। बट जब हम कामयाब हो जाएंगे ना, तब यही लोग होंगे जो कहेंगे वाह, कंग्रेचुलेट करेंगे, हमें बधाई देंगे, हमारे लिए दो चार अच्छे शब्द बोलेंगे, बट मन ही मन ये जल रहे होंगे। तो हमने इन लोगों के लिए अपने सपनों को छोड़ देना है। हमें एक ही लाइफ मिली है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई एक जिंदगी है, कितनी सारी जूनियां काटने के बाद हमें ये इंसान जो एक रूप, एक जो लाइफ मिली है, उसे जीना सीखो। लोगों की वजह से अपने सपनों पे, अपनी लाइफ में मैं कहूंगी गिव अप मत करो। कोई आपके साथ नहीं है, इस बात को ठान लो। ना दुख में ना सुख में, स्ट्रगल्स भी आपके हैं, खुशी भी आपकी है, क्योंकि दिल से आपको खुशी मिलेगी जब आप कामयाब हो जाओगे कि मैंने मेहनत की और मैं यहां तक पहुंचा। लोग तब भी हमसे जलेंगे ही, कैसे पहुंच गया, किस्मत अच्छी थी शायद इसकी। तो बेटर है कि अपने आप को प्रेफरेंस दी जाए, थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश बना जाए कि भाई मेरी जिंदगी है, मुझे डिसाइड करना दो मुझे क्या करना है क्या नहीं। सोसाइटी की वजह से या फिर फैमिली प्रेशर में वो चीज मत करो जो आप नहीं करना चाहते। आज आप थोड़ी सी अगर उनके खिलाफ जाने की, थोड़ी सी अपने सपनों के लिए थोड़ी सी उनसे मैं कहूंगी लड़ने की हिम्मत दिखाओगे ना, तो आप लाइफ लॉन्ग इस चीज की तसल्ली में रहोगे कि मैंने जो भी मेरी लाइफ में किया है वो मेरे डिसीजंस हैं। मैंने किसी के प्रेशर में आके कोई चीज नहीं की। मे बी आप किसी के प्रेशर में आके या फैमिली प्रेशर में आके कोई चीज कर लो जो चीज आप नहीं करना चाहते। आज से 5-10 साल के बाद आप रिग्रेट करोगे कि मैंने अपने ही लिए हिम्मत ही नहीं दिखाई यार, मैं इतना कमजोर आदमी था। सो बेटर है कि आप आज को जियो, अपने सपनों को प्रेफरेंस दो, लोगों की मत सोचो। लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे, हर किसी को सुनने को मिलता है, हर किसी पे लोग हंसते हैं। जिसने भी कुछ अलग किया है, अगर आप उनकी स्टोरीज देखोगे ना, आपको ये सुनने को जरूर मिलेगा कि उनपे पहले लोग ये हंसे थे कि ये क्या करना चाह रहे हो तुम, ये कुछ नहीं होगा, ये सफल नहीं होगा, नॉर्मल चुपचाप एक नौकरी पकड़ो और वो करो। और आज वो लोग बहुत बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और उनको देख के हम इंस्पायर हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी जिंदगी को जीने वाले बनो, दूसरों को देख देख के बस उसे ढकेलने वाले मत बनो कि बस जिंदगी का बोझ उठा के आप चल रहे हो। लोगों के जो सपने हैं, लोगों के जो ड्रीम्स हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपसे, आप उन्हें पूरा करते हुए चल रहे हो। ये आपकी जिंदगी है। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, सेल्फिश बनो, तभी आप अपने लिए कुछ कर पाओगे, अपनी जिंदगी जी पाओगे। ठीक है। और अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले जब मैं कभी नेगेटिव होती थी ना, तो ये मैंने खुद से बनाई और मैं इससे बहुत इंस्पायर हो जाती हूँ। वो ये है कि देखो, अब मेरी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, मेरा जो बिल है वो मैं खुद पे कर रही हूँ। ठीक है। मेरे और भी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं खुद बियर कर रही हूँ। मुझे कहीं चोट लगती है, उसका दुख मैं खुद सह रही हूँ। हर एक चीज मैं खुद के लिए खुद ही कर रही हूँ। तो मैं फर्स्ट लोगों को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दूं कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जब वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, सिवाय सिर्फ निंदा चुगली, मेरे को दुख पहुंचाने के, कुछ बुरे वर्ड्स यूज करके मुझे हर्ट करने के। मैं क्यों उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं क्यों ना अपने आप को प्रेफरेंस दूं कि मैं क्या अपनी जिंदगी से चाहती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। सच में कई बार अपने आप से पहले एक क्वेश्चन पूछती थी कि मैं क्यों उनको इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। सब कुछ जब मैं फेस कर रही हूँ, सब कुछ जब उस चीज से निकलने के लिए मैं अलग अलग वेज अपना रही हूँ, तो मैं फिर कुछ लोगों को क्यों इंपॉर्टेंस दे रही हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो जो भी सोचेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सीरियसली इस चीज से बहुत इंस्पायर हो जाती हूँ।
जब आपके सारे एक्सपेंसेस, जब सारी चीजें आप खुद बेयर कर रहे हो, तो आप फिर उनको, उनके थॉट्स को, उनकी बातों को हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे दें कि भाई वो हमें इफेक्ट कर दें। ठीक है, तो अपनी जिंदगी को चुनो, अपने आप को चुनो। मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। भाई लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। ये जो लाइन ये जो बनी है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, ये बिल्कुल सही बनी है। ये एक तरह की बहुत ही बुरी वाली बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये तो सिर्फ आप अपने आप को मोटिवेट करो, जितने भी आप इस चीज के लिए वर्ड्स पॉजिटिव सुन सको सुनो, और अपने आप को स्टेबल रखो कि भाई आप जो चाहते हो वो आप करोगे। आप बिना किसी के टेंशन लिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा, आप उसके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे कि नहीं। इवन कि मैं यहाँ पे कहूंगी पेरेंट्स की भी, कई बार पेरेंट्स भी हमारे से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम ये करें वो करें, बट हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। और हमें अपने लिए पता है कि हम किस में अच्छा कर सकते हैं, और आपके पेरेंट्स को आज नहीं तो कल वो चीज रियलाइज हो जाएगी। बट उसके लिए आपका स्टेप लेना बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए हार्ड वर्क करो, आप उसके लिए इतनी मेहनत करो कि आप साबित कर सको ये चीज कि आपके लिए खुद का लिया हुआ डिसीजन बिल्कुल सही था। ठीक है, बाकी लोगों की टेंशन छोड़ो, इन्होंने कुछ ना कुछ बोलते रहना है, ये कभी चुप नहीं होंगे, इनको अच्छा लगता है। एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। एक वो एक होती है ना लकड़ी की स्टेयर होती है ना, आप देखना कभी आप इस चीज से बहुत इंस्पायर होंगे कि जो हमसे नीचे होगा ना, मान लो हम यहाँ पे है और कोई यहाँ पे है, वो हमसे नीचे है ना, तो वो क्या कर सकता है, आप 2 मिनट के लिए सोचो, वो हमारी टांग को ऐसे नीचे ही खींच सकता है, उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, वो सिर्फ हमें ऐसे खींच ही सकता है। तो जब आपकी कोई बुराई कर रहा है, जब आपके लिए कुछ कोई बुरा बोल रहा है, तो समझ लो कि ये आपसे नीचे हैं, जो आप पे हंस रहे हैं, जो आपके सपनों के ऊपर हंस रहे हैं। बस ये सोचो कि वो आपके नीचे हैं। उन्होंने ना लाइफ में कभी कुछ किए, ना उनके कोई ड्रीम्स थे, ना उनके कभी कुछ पूरा हो पाया, तो इस वजह से वो ये सोचते हैं कि इनको भी ऊपर नहीं जाने देना, इनको भी नीचे ही खींचना है। वो जेलस हैं आपसे, क्योंकि अगर कोई आपसे ऊपर हो तो वो अपना हाथ ऐसे ही बढ़ाएगा ना, ऐसे ही बढ़ाएगा ना आपको ऊपर खींचने के लिए कि भाई मैं यहाँ पहुंच गया, तुम भी आओ। पर वो तो ठहरे आपसे नीचे, तो उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपको नीचे खींचने के अलावा। तो जब कभी आपके लिए कोई कुछ बुरा बोले, ये एग्जाम्पल इनफ रहेगी आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, आपको उस जो भी आप बुरे थॉट्स ले रहे हो कि नहीं यार मैं छोड़ देता हूँ, मेरे पे लोग हंस रहे हैं, मेरे पे देखो मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत इंस्पायर करेगी, बस इसे याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड बस भाई ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।